नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी लेसन प्लान के टॉपिक आप द्वारा हमें सेंड किए जाते हैं, अंडर 15 दिन में हम उन्हें हमारे इस चैनल पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम इतिहास पाठ योजना क्रमांक 68 के अंतर्गत बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके बारे में आपको लेसन निर्माण करना बताएंगे। दोस्तों, यह टॉपिक राजस्थान विश्वविद्यालय का एक हमारा प्रशिक्षणार्थी है, उन्होंने फाइनल लेसन हेतु ये बनवाया है। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, इस पर आप अच्छा फाइनल लेसन भी दे सकते हैं, आलोचना पाठ में, समालोचना पाठ में भी इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दे, बिल्कुल, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, मनोबल मिले। तो यहाँ पर दोस्तों, जब हम इतिहास पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। यहाँ पर 6 उद्देश्य लेते हैं, जिनमें पहला उद्देश्य होता है ज्ञान। ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी क्रम में हम अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी तरह अभिरुचि उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह ये 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसके बाद आपको कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाना है। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। इसके बाद शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा मुख्य टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम 3 टीचिंग पॉइंट लेकर लेसन निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट यानी शिक्षण बिंदु कौन कौन से रहेंगे? पहला रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन का सामान्य परिचय। दूसरा रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण और थर्ड नंबर का रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। इस तरह ये 3 टीचिंग पॉइंट रहेंगे। इसके बाद आपको शिक्षण विधि परिविधि का कॉलम बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, जहाँ पर भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछते समय प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर भी हम यहाँ पर इन शिक्षण बिंदुओं के बारे में छात्र अध्यापी का कथन करेंगे, वहां पर हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। और जहां पर भी हम बच्चों को चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति दिखाते हैं, वहां पर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक की प्रक्रिया, यहाँ तक के फॉर्मेट आपको इस तरह बनाने हैं। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। दोस्तों, जब आप लेसन निर्माण करो तो जो पाठ योजना का पहला शिक्षण बिंदु है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है और वो पाठ योजना निर्माण का एक आधार स्तंभ माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हम आपको पाठ योजना का पहला शिक्षण बिंदु बताते हैं, प्रस्तावना। अति महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु है
दोस्तों यहाँ पर हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग होता है, उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। छात्र छात्रा उनके आंसर आसानी के साथ दे सके। प्रश्न सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, बोधगम्यता लिए हुए होना चाहिए और हमारे मुख्य प्रकरण अर्थात समस्यात्मक प्रश्न की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, इस टॉपिक पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, महिलाएं अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी धातुओं से बने आभूषण पहनती है। तो यहाँ पर सोना चांदी आदि धातुओं के बने आभूषण पहनती है। अब इसी आंसर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। आंसर मिला दोस्तों भारत को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, रियासत काल में भारतीय किसानों द्वारा खेती करने पर जमींदारों द्वारा किसानों पर क्या लगाया जाता था। तो उनके द्वारा लगान, जिसे हम टैक्स कर कहते हैं, तो ये लगान लगाया जाता था। अब इसी लगान से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है, रियासत काल में लगानों से मुक्ति पाने के लिए किसानों द्वारा क्या किया जाता था। तो किसान आंदोलन किए जाते थे। तो यहाँ पर इसी आंसर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो बना हुआ है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। इस तरह आपके प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है उद्देश्य कथन की, जिसे हम पाठ्याभिसूचना भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य कथन करते हुए ही हम जब कक्ष में लेसन निर्माण करने के बाद जब प्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ पर श्याम पट पर उद्देश्य कथन करते हुए ही प्रकरण का नाम देखते हैं। यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों, आज हम सब बिजोलिया किसान आंदोलन का सामान्य परिचय, उसके कारण और चरणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यहाँ पर जल्दी से आप हमारी इस क्लास को शेयर कर दें, लाइक करें। बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे ले जा सकता है। और आप द्वारा जो भी हमें लेसन प्लान के टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, उन्हें हम बनाएंगे। मनोबल होता है ना, तभी इच्छा होती है कि हम आपके लिए लेसन निर्माण करें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है दोस्तों यहाँ पर पाठ प्रस्तुतिकरण की, लेसन प्रेजेंटेशन की। देखिए इस पाठ प्रस्तुतिकरण की स्टेप में मैंने आपको जो 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे, शिक्षण बिंदु, उन्हीं को यहाँ प्रयोग करते हुए यहाँ पर लेसन निर्माण करेंगे। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, बिजोलिया किसान आंदोलन का सामान्य परिचय। अब इसी टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु सबसे पहले इस तरह आपको ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद आपको इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड क्या करना है, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करना है। देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है। अब यहाँ पर ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन है, इसी में से मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको हम श्यामपट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम श्यामपट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट या इसी विषय वस्तु के आधार पर हम छात्रों को चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं, तो उसका एक छोटा सा मिनीचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में ऐसे मिनीचर के रूप में लगा देते हैं। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान की भीलवाड़ा से संबंधित था। तो राजस्थान का मैप यहाँ पर दिखाया गया है। विजय सिंह पथिक जो किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, किसान नेता है, तो उनका चित्र लगाया गया है। यहाँ पर इस तरह आपको ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन वाली स्टेप अपनानी है। इसके बाद इसी विषय वस्तु में से दोस्तों हम बोध प्रश्नोत्तर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 से 5 बोध प्रश्नोत्तर विषय वस्तु में से बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो इस तरह हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो हमने प्रक्रिया अपनाई, जैसे विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन और बोध प्रश्न,
इसी तरह हर टीचिंग पॉइंट में हम प्रक्रिया अपनाते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है उसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे पास भी ये जादुई पेन है जो हमने कोरिया से मंगवाया है, तो ये इंतजार खत्म करता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा टीचिंग पॉइंट, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण, ये टीचिंग पॉइंट हमारा दूसरा है। अब इसी से रिलेटेड हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो ये विकासात्मक प्रश्न हमारे द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण इस टीचिंग पॉइंट के विकास से रिलेटेड बनाए गए। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। इस छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में से ही मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषाओं, जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम वही श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर इस तरह सिल्वर कलर के पेन से लिखकर मिनीचर चस्पा कर देंगे। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड, इसी विषय वस्तु से रिलेटेड यदि आप छात्र छात्राओं को चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो आपको वही शिक्षण सहायक सामग्री में आपको ये चित्र मिनीचर के रूप में लगाना है। अब इसी विषय वस्तु में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो आपको इस तरह ये बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। दो टीचिंग पॉइंट फिनिश, थर्ड नंबर के टीचिंग पॉइंट का आप सब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होती है। यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट है बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। अब वही सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो आपको इस तरह ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद आपको इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन करना है। इसी में से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषाओं को, जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में वही ब्लैक शीट के मिनीचर पर चस्पा करना है। चित्र दिखाएंगे तो चित्र को शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनीचर के रूप में आपको लगाना। अब इसी में से हम बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो आपको इस तरह ये बोध प्रश्न उत्तर बनाना है। तो हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट की प्रक्रिया कंप्लीट। यहाँ पर हमने दोस्तों क्या क्या किया, सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया और बोध प्रश्न उत्तर बनाए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्न की। इस पुनरावृत्ति प्रश्न की स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने जो तीन टीचिंग पॉइंट आपको बताए थे उनकी विषय वस्तु जो हमने छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया था, उन्हीं में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर आपको बनाने हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, हमारी नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों की। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कई बार बता दिया है, हम तीन प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। देखिए तीन प्रकार के प्रश्न है, सही विकल्प वाले हैं, रिक्त स्थानों से रिलेटेड है और एक पंक्ति में उत्तर दीजिए इससे रिलेटेड है। यहाँ पर अब प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में हमने दो दो प्रश्न लिए, यानी कि दो दो प्रश्न लेते हुए कुल मिलाकर हम 6 प्रश्नों का निर्माण यहाँ पर ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखते हुए आपको इस तरह ये मूल्यांकन प्रश्न, जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड पाठ योजना का निर्माण करें, चाहे आप फाइनल लेसन में करें, दैनिक पाठ योजना डायरी में करें या समालोचना में करें, इस तरह मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। दोस्तों यहाँ पर ये गृह कार्य की स्टेप है, आपको छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु इस तरह एक निबंधात्मक प्रश्न ब्लैक शीट के मिनीचर पर बनाना है और चस्पा कर देना है। तो इस तरह दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने इतिहास पाठ योजना क्रमांक 68 में आपको राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के भीलवाड़ा में ये बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपको इतिहास से संबंधित लेसन निर्माण करना बताया। आप क्या क्या करेंगे, कैसे स्टेप अपनाएंगे, इन सब के बारे में बताया, 4 चित्र मॉडल के बारे में बताया। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।
अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे लेसन प्लान निर्मित किए जाए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। यहां पर आप मैसेज डाल दें, अंडर 15 दिन में आपके लेसन प्लान के टॉपिक हमारे चैनल पर आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे लाइव क्लास के साथ जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, घणो घणो, थैंक यू।